ओम शांति। बहुत ही सुंदर चमत्कारिक शक्ति है हम सबके पास। बस उस शक्ति को पहचानना है और यूज करना है। अगर उस शक्ति को यूज करना जान जाएं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे लिए हर सपना साकार होगा, मेरी हर शुभ इच्छा पूरी होगी। वो जादुई शक्ति, वो चमत्कारिक शक्ति का नाम है संकल्प शक्ति, जो हमारे मन की शक्ति है, जो हर एक कर्म का बीज है। अगर हम अपने मन रूपी धरनी में नकारात्मक बीज को अगर हमारे मन में है तो उसका जो बीज है, जो उसका जो पेड़ है, वृक्ष है, वो हमारे मन में उत्पन्न होगा और उसमें जो फल फसल लगेगी वो भी नकारात्मक होगी। तो हम अपने मन रूपी खेती में ऐसे पॉजिटिव बीज बोएंगे संकल्प के, जिसका हमें मीठा फल प्राप्त हो। संकल्प हम सभी करते हैं, परंतु हमें कौन से विचार करना चाहिए, कौन से छोड़ देना चाहिए, किन पर फोकस करें, किन पर नहीं, इसका हमें पता ही नहीं। आजकल बीमारी बड़ी मोस्टली जो बोलते हैं हम कि हमारे सोच बहुत चलती है, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी बात को, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है सोच सोच कर। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में बात कुछ छोटी होती, कोई बातें आई, परिस्थितियाँ आई, बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हैं। अपनी ब्रेन की पूरी एनर्जी उसको देकर उसको स्ट्रांग बना देते हैं। तो ये ज़्यादा सोचने की ये आदत है, नेगेटिव सोचने की जो आदत है, ये मानसिक रोगों को जन्म दे रही है और उसके साथ साथ फिजिकल रोग भी इससे बढ़ रहे हैं। रिसर्च ये कहती है हमें जो बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो शुगर की हो, बीपी की हो, या किसी भी प्रकार की, जैसे कैंसर बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, इनका भी कहीं ना कहीं अगर हम तौल मोल कर देखा जाए तो मन से रिलेटिव होता है। तो 99% जो बीमारियां हैं उसका भी कारण मन है। ये मेडिकल साइंस का रिसर्च कहता है। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, तो वहाँ पर सब बैठे थे, तो वहाँ पर एक चर्चा हुई, तो उसमें एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताई जाती है समस्याओं को ठीक करने के लिए। तो ऐसे ऐसे मेडिकल्स हुए और जिनके कोर्ट में केसेस पड़े थे कई सालों से, उनके केस सॉल्व हो गए, और जिनके रिलेशनशिप ठीक नहीं थे वो गुड फ्रेंड बन गए। कारोबार से रिलेटिव समस्याएं भी ठीक होती हैं, और मानसिक शक्ति यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, राजयोग, मेडिटेशन और एक स्वयमान, जो हम स्पिरिचुअल भाषा में जो पावरफुल पॉजिटिव संकल्प बोलते हैं, इस अभ्यास से ये सब कारनामे हुए और चमत्कारिक हुए। तो कहने का भाव कि इन सब चीज़ों को लेकर के हम अपने मन को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं
और आप सबको पता होगा कि जो हमारी बॉडी का कंट्रोल है वो है मन। जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, और स्ट्रेस कब होता है, जैसे लाइट आती है पावर हाउस से वायर के थ्रू, उसी प्रकार हमारा पावर हाउस है माइंड, मन। और उससे पूरा शरीर में जो बॉडी है वो है वायर। और जब मन से जो पावरफुल शक्तियाँ आती हैं, जब वो शक्तियाँ आना बंद हो जाती हैं तो हमें बीमारियाँ होती, कोई ना कोई कमी कमजोरी होती, और उसको हम नाम दे देते हैं बीमारी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे जो मन में जो वायर हैं वो सिकुड़ जाते हैं, और वो सिकुड़ते किससे हैं? नेगेटिव सोच से, स्ट्रेस से। ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं, चिंतित रहते हैं, सोते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं, टेंशन में रहते हैं। तो इससे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दुनिया में एक कहावत है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। अब ये खुशी लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर देती है, क्योंकि जितना हम खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, उतने हमारे वायर पावरफुल होते हैं, और जो यहाँ से जो करंट है वो पूरी हमारी बॉडी में काम करती है। तो एक खुराक हमें रोज़ खानी है, खुश रहने की और खुश रखने की। दूसरी बात कि प्रकृति में भी और वायुमंडल में दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक नेगेटिविटी और एक पॉजिटिविटी। और सबसे ज़्यादा है नेगेटिविटी, परंतु पॉजिटिविटी का भी प्रभाव है। और जब हम विकारों के वश, लोभ के वश, अहंकार के वश, ईर्ष्या के वश, क्रोध के वश, भय के वश, चिंता के वश, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के वश, अगर मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स हैं और वो निरंतर चल रहे हैं, तो उनसे जो फ्रेगनेंसी निकलेगी, जो वाइब्रेशंस निकलेंगे, वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी का निर्माण करेंगे, और फिर हमारे चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट कर देगी। जैसे आपने देखा होगा कि मिल से निकलता हुआ धुआं कैसा होता है? काला काला। तो ऐसा ही धुआं, ऐसा ही नेगेटिविटी, ऐसे ही वाइब्रेशंस मेरे मन से निकलते हैं। वे बड़ा सूक्ष्म होते हैं, जो आभा मंडल का ऑरे का निर्माण करते हैं, जो बहुत ही नेगेटिव होता है। और नेगेटिव क्या करता है? नेगेटिविटी को खींचता है, उसमें चुंबकीय आकर्षण होता है कि आसपास के वातावरण में जो भी नेगेटिविटी होगी वो उसको खींच लेगा, और वो व्यक्ति दिनों दिन और नेगेटिवेट होता चला जाएगा। इस प्रकार से मेरी सोच काम करती है। उसके ऑरे में, उसके आभा मंडल में इतना वीक होता है कि उसके आभा मंडल में कोई भी नेगेटिविटी तुरंत ही प्रवेश कर जाती है। यदि मेरी सोच पावरफुल है, हर हाल में मैं खुश हूँ, आशावादी हूँ, और मेरी सोच, मेरे विचार हाई क्वालिटी के हैं, तो उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जो तरंगें निकलती हैं, वाइब्रेशन क्या होते हैं, तरंगें क्या होती हैं, वो आप सब जानते हैं। जैसे एक किसी तालाब में, शांत तालाब में आप एक पत्थर डालेंगे, उसमें फेंकेंगे, तो उससे
कितनी बारीक तरंगें फैलती हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी चारों तरफ भी जब हम अपने मन में विचार डालते हैं तो वैसी ही तरंगें फैलने लगती हैं। और जब हमारे मन में पावरफुल विचार हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो मेरे पास चारों ओर का जो ऑरा है वो गोल्डन कलर का बन जाता है और उसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती है। और वही मेरा एक सुरक्षा कवच बन जाता है जिसमें मैं सुरक्षित रहती हूँ। और ये पॉजिटिविटी, ये वाइब्रेशन केवल मेरे से सीमित नहीं है, ये पूरी प्रकृति में फैल जाता है, क्योंकि प्रकृति और मेरा बहुत बड़ा सुंदर नाता है। तो सबसे पहले वो प्रकृति को प्रभावित करती है, फिर पूरे ब्रह्मांड में ये फैल जाती है। और जैसी हमारे एनर्जी है वैसी एनर्जी में वो मिक्स हो जाती है। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में मिक्स होगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव में मिक्स होगी और उसको और पावरफुल बना देगी और सुरक्षित कर देगी अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं। तो इस तरह से हमारे विचार शक्ति का काम करते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। हम कैसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं, कैसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, वो है हमारे विचार, विचारों का रिएक्शन। और जैसा हम सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलती हैं, पॉजिटिव वैसा ही आभामंडल बन जाता है। और नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव आभामंडल बन जाता है। अब ये बनता कैसे है, 1 मिनट के लिए हम आपको अभ्यास देंगे। सोचिए कि आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और अनुभव कीजिए कि आपके हाथों में एक कटा हुआ नींबू है। और आप अपना मुंह खोलिए और अपने कटे हुए नींबू को अपने मुंह में निचोड़िए, उसका रस अपने मुंह में डाल दीजिए। अब आँख खोलिए, कैसा अनुभव होगा, कैसा लगा, मुंह में आ गया पानी, हमारा मुंह खट्टा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारे जिस प्रकार नींबू था नहीं लेकिन वो वाइब्रेशन बन गए। इसी प्रकार जब हम जैसा सोचते हैं वैसे ही वाइब्रेशन फैलने लगते हैं पूरी प्रकृति में, और प्रकृति उसको रिएक्शन करके वापस हमारे पास भेज देती है। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे पास आएंगे, हमारे काम कारोबार अच्छे होने लगेंगे, तरक्की होने लगेगी, काम तरीके से होने लगेंगे। और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे, समस्याएं बढ़ जाएंगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो अब हमारे ऊपर है हमें सोचना कैसा है। अब मन का काम है सोचना। अब सोचना क्या है, वो है हमारा काम। और अगर हमें जो भी चाहिए, उन्नति चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो जो हमें चाहिए उस पर हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में होने लगता है। तो हमें अब हमारे ऊपर है कि हमें सोचना क्या है, हमारे जीवन को कैसा बनाना है। हमें अपने जीवन को एंजॉय रूपी बनाना है या दुखी बनाना है, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि हमारी सोच से ही हमारे जीवन में अच्छा और बुरा होता है। और हमेशा एक ही बात कहिए, जो भी मिले, कोई भी पूछता है आजकल सबसे ज़्यादा यही चल रहा है कि और भाई और बहन जी कैसे हाल हैं। तो अगर कोई दिक्कत भी है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई परिस्थिति है, तो हमेशा उससे यही कहिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मस्त है, स्वस्थ है, खुश है और अपने काम में व्यस्त हैं।
तो जब हम ऐसे वाइब्रेशन अपने मन में उत्पन्न करेंगे, ऐसा सोचेंगे, सामने वालों को बोलेंगे, तो निश्चित ही हमारे साथ वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, तभी हम सुरक्षित, खुश मिजाज रह सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। भारत के